मक्का में ईद से पहले अलग से कोई वाज़ो तकरीर नहीं होता, जबकि 20 रकत पढ़ने वाले क्या करते ईद का खुतबा भी देते हैं और उससे पहले वाज़ो नसीहत भी करते हैं। नंबर 7, मक्का में जो ईद होती है उसमें 12 तकबीरात पढ़ी जाती हैं, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले जो अपनी ईद पढ़ते हैं तो कितनी तकबीरात कहते हैं? 6। ये कुल 7 चीजें ऐसी हैं जो मक्का में हो रही हैं, लेकिन 20 रकत वाले उसे नहीं मानते। हमें उनसे पूछने का यह हक है कि आप 20 रकत में मक्का का हवाला देते हैं, ये जो 7 चीजें मक्का की खिलाफ वर्जी करते हैं 7 चीजों में, ऐसा क्यों करते हैं आप? यही नहीं, ये तो 7 चीजें ऐसी हैं। और नंबर 8 भी देख लीजिए, मक्का में खवातीन ईद की नमाज जमात से पढ़ती हैं, चाहे ईद उल अज़हा हो चाहे ईद उल फितर। मक्का वाले क्या करते हैं? मक्का में खवातीन मर्द दोनों जमात के साथ ईदेन की नमाज अदा करते हैं, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले इनकी मुखालफत करते हैं। ये कुल 8 चीजें होंगी कि 20 वाले मक्का के खिलाफ कर रहे हैं। यहाँ मक्का नहीं आ जाता, पता नहीं। ये तो 8 चीजें जो आम हालत में की जाती हैं। आइए अब रमजान में कुछ बातें दिखा दूं जो खास रमजान में आप मक्का में देख सकते हैं, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले, तरावी पढ़ने वाले उसको फॉलो नहीं करते। नंबर 9, औरतों का मस्जिद में आना। मक्का में क्या होता है? खवातीन भी मस्जिद में आती हैं, लेकिन 20 रकत तरावी पढ़ने वाले अपनी मस्जिद में खवातीन नहीं आने देते। वो क्या बोलते हैं? नहीं, मस्जिदों में खवातीन नहीं आ सकती। नंबर 10, रोजा का मसला। देखिए रमजान की बात चली, मक्का में सेहरी अजान फज्र पर बंद होती है, यानी जब फजर की अजान होती है तो वहां के लोग सेहरी बंद करते हैं, लेकिन 20 रकत तरावी पढ़ने वाले कुछ मिनट पहले ही बंद कर देते हैं, उसके खिलाफ करते हैं। नंबर 11, मक्का में इफ्तार में कोई ताखीर नहीं होती, सही वक्त पर इफ्तार किया जाता है, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले बतौर एहतियात इफ्तार करने में थोड़ा लेट करते हैं। यहां मक्का के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? नंबर 12, मक्का में जो लोग रोजा रखते हैं वो रोजा की नियत ज़बान से नहीं कहते। नवई तो अन असुमा बिसौमी गदीर, पता नहीं क्या नियत है, मुझे याद भी नहीं और अच्छा रहना याद है, पढ़ना है इसको। तो बहरहाल कुछ अल्फाज के साथ नियत करते हैं यहाँ के लोग 20 रकत पढ़ने वाले, लेकिन मक्का वाले नहीं पढ़ते। नंबर 13, मक्का में जो नमाजें अदा की जाती हैं वो अव्वल वक्त में अदा की जाती हैं, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले अव्वल वक्त में नमाज अदा नहीं करते। नंबर 14, मक्का में जो फजर की नमाज होती है वो गलस में अंधेरे में पढ़ी जाती है, लेकिन 20 रकत तरावी पढ़ने वाले उजाला करके फजर की नमाज पढ़ते हैं। नंबर 15, मक्का में नमाज असर एक साये की मिस्ल हो जाए तो असर की नमाज पढ़ ली जाती है, और 20 रकत तरावी पढ़ने वाले ये असर की नमाज उसे लेट करते, मक्का के खिलाफ करते। नंबर 16, मक्का में कभी कभी अजान तरजीह के साथ कही जाती है। तरजीह यानी जो होता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो बीच में रुक के जो है कुछ कलमात दोहराए जाते हैं, उसको तरजीह कहते हैं, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले इस पर अमल नहीं करते, गलत समझते। नंबर 17, मक्का में रात की अजान होती है, डबल अजान होती है। मक्का में डबल अजान होती है, तो फजर की अजान, उससे पहले भी एक अजान होती है, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले इस पर अमल नहीं करते। नंबर 18, मक्का में अजान से पहले मुरवजा दरूद नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले जब अजान देने खड़े होते हैं तो सबसे आगे पीछे पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जब मक्का में होता है नहीं होता, यहां मक्का क्यों भूल गए। नंबर 19, मक्का में जो नमाज की तकबीर कही जाती है, एक डबल नहीं, लेकिन 20 रकत पढ़ने वालों की किसी भी मस्जिद में चले जाइए तकबीर क्या होती है? डबल होती है। नंबर 20, मक्का में जब नमाज होती है आखिरी रकत में दूसरे तशहुद में जब बैठते हैं तो पांव बाहर निकाल के बैठते हैं, तवरुक करते हैं, लेकिन 20 रकत वगैरह करने वाले, 20 रकत तरावी पढ़ने वाले इसके खिलाफ करते हैं। नंबर 21, मक्का में नमाज मगरिब से पहले 2 रकत
नफिल पढ़ते हैं, लेकिन 20 रकत तरावी पढ़ने वाले इसकी मुखालफत करते हैं। नंबर 22, मक्का में जुमा के जो खुतबे होते हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे इंडिया में 8 रकत तरावी पढ़ने वाले को होते हैं, यानी डबल खुतबे, पहले वाज़ो नसीहत नहीं होता, लेकिन 20 रकत तरावी पढ़ने वाले इसके खिलाफ करते हैं। नंबर 23, मक्का में फर्ज नमाजों के बाद इज्तिमाई शक्ल में हाथ उठा के दुआ नहीं मानी जाती, लेकिन 20 रकत जिन जिन मसाजिद में होती है जाके देख लो, फर्ज की नमाज खत्म हो जाती है, इमाम साहब हाथ उठाते हैं, सब लोग इस समय करते हैं, यहाँ मक्का भूल जाते हैं। ये कुल 23 चीजें हैं जो मक्का में होती हैं और 20 रकत तरावी पढ़ने वाले उनकी मुखालिफत करते हैं और यहाँ भूल जाते हैं कि मक्का भी दलील है। और इन 23 में से लास्ट के जो 15 मैंने गिराए, या 15 तो रमजान में भी आपको नजर आते हैं। और आगे बढ़िए, सबसे खतरनाक बात, ये जो आम हालात में 8 चीजें होती हैं, 15 रमजान में होती हैं, उसको जाने दीजिए, तरावी ही को ले लीजिए। जब हिंदुस्तान में 8 रकत तरावी पढ़ी जाती है तो लोग क्या कहते हैं, मक्का की तरावी 20 वाली है, मक्का की तरावी 20 वाली है, लेकिन मक्का की तरावी सिर्फ 20 वाली है। अगर कोई 8 रकत पढ़ता है तो अदद में मुखालफत करता है, 8 रकत पढ़ा, मक्का की तरावी में अदद के एतबार से मुखालफत करता है, लेकिन 20 पढ़ने वाले क्या इस मक्का की तरावी की मुखालफत नहीं करते? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक दर्जन मुखालफतें दिखाता हूँ इसी तरावी में, इधर उधर नहीं, इसी तरावी में हम 8 पढ़ते हैं, एक मुखालफत होती ना कि वो तरावी 20 वाली है, मार करती है इसको, लेकिन आप कितनी मुखालफत करते हैं इसी 20 में, वो सुन लीजिए आप। नंबर 24, 23 पहले बता चुका, 24, और यहां से एक एक करके गिनेंगे तो एक दर्जन होगा सिर्फ तरावी में। नंबर 24, मक्का में तरावी के साथ कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, तरावी के साथ कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, लेकिन यहाँ के 20 वालों का दावा क्या है, तरावी प्लस तहज्जुद, तहज्जुद अलग है, तरावी अलग है। ये पहली मुखालफत तरावी के बारे में। नंबर 25, मक्का में जो तरावी होती है, मक्का की तरावी में कदम से कदम मिला के खड़े होते हैं। यहाँ पे मक्का की तरावी दलील नहीं है। अरे मक्का की तरावी में 20 होना दलील है, तो मक्का की तरावी वालों का कदम से कदम मिलना ये दलील नहीं है। नंबर 26, मक्का की तरावी सीने पे हाथ बांधने वाली है, तरावी की बात करवाना, यही 20, जिस 20 का हवाला दिया है ना, उसी 20 में, जिस तरावी में 20 की अदद है, उसी तरावी में हाथ सीने पे बंधा हुआ है, ये दलील नहीं। और आगे बढ़िए, नंबर 27, मक्का की 20 वाली तरावी में इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, क्या ये दलील नहीं? जबकि इंडिया में 20 पढ़ने वाले इसकी मुखालफत करते, मक्का की 20 वाली तरावी नहीं पढ़ते। और आगे बढ़िए, नंबर 28, मक्का की तरावी बुलंद आवाज से आमीन कहने वाली होती है, और यहाँ की जिनकी 20 रकत वाली तरावी उससे हटकर होती है, इस तरावी में बुलंद आवाज से आमीन नहीं होती है। नंबर 29, मक्का की तरावी रफुल यदैन वाली है, और यहाँ की 20 तरावी रफुल यदैन उड़ गया। यहाँ वो मक्का की 20, ये सारी चीजें इसी 20 में है भाई। जिस तरह मक्का की तरावी में 20 की तादाद है, ऐसे आमीन, रफुल यदैन, सीने पे हाथ बांधना, ये सब का इसी 20 के अंदर है। अगर इस तरावी, मक्का वाली तरावी का 20 अदद हुज्जत है, तो मक्का वाली तरावी का आमीन, मक्का वाली तरावी का रफुल यदैन, मक्का वाली तरावी का इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना, ये कहां चला गया? इस मामले में मक्का की तरावी की कोई हैसियत नहीं रहती है। और आगे बढ़े, मक्का की नंबर 29 हो चुका, 29, मक्का की तरावी में रफुल यदैन रुकू से पहले और रुकू के बाद किया जाता है। मक्का की तरावी रफुल यदैन वाली है, जिस तरह से मक्का की तरावी 20 वाली है ना, वैसे मक्का की तरावी रफुल यदैन वाली है। 20 वाली रफुल यदैन कौन मानेगा? और आगे बढ़िए, नंबर 30, मक्का की तरावी में जो वितर पढ़ी जाती है वो फसल करके, 3 डायरेक्ट नहीं, 2 पढ़ के सलाम फिराते हैं, उसके बाद अलग से 1 पढ़ा जाता है।
لیکن یہاں جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہاں پہ جو وتر پڑھتے ہیں یہ لوگ اس مکہ